श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान वाच लोभा प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समः स्पृहा रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभा प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समः स्पृहा रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। 14वां अध्याय सुन रहे हैं, 12वां श्लोक है। पूर्व के श्लोक 11 में आप लोगों ने सुना कि अगर हमारे अंदर सत्वगुण जगेगा तो हमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होगा। वो दिव्य प्रकाश परमात्मा की ओर आकर्षित करेगा, हमें सूझेगा कि संसार में कैसे जीना है। हम गंदगी से उस समय दूर हो जाएंगे, मोह माया से अपने को दूर कर लेंगे। लेकिन भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जब आपके अंदर में लोभ जग जाए, बेचैन हो जाए, लोभ किसी प्रकार का हो सकता है, धन का भी, जीभ का भी, कि चलो कुछ मिठाई खा लें, चाय पी लें, चलो कुछ सुन लें झूठ सच, कुछ देख लें। लोभा प्रवृत्ति आरंभ, जब आपका मन किसी वस्तु के लिए आकर्षित हो, लालायित हो, इंद्रिय मन जब तड़प उठे किसी चीज़ के लिए कि हमको ये करना ही करना है, कर्म नाम सम स्पृहा, और आप कोई भी काम दिखावा के लिए कर रहे हैं, वास्तव में अंदर से नहीं कर रहे हैं, पूजे कर रहे हैं तो दिखावा के लिए। तो जब आप लोभ से कर्म करते हैं, जब आप दिखावा के लिए कर्म करते हैं, जब आप किसी से कंपटीशन में कर्म करते हैं, रजस्य तानि जायन्ते, तो समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर में रजोगुण बढ़ा हुआ है, विवृद्धे भरतर्षभ। जब सत्वगुण जगा तो क्या हुआ, सत्वगुण बढ़ा तो क्या हुआ, आपका मन अच्छे काम में प्रवृत्त होगा, आपके अंदर में शांति आनंद का अनुभव होगा, आपका विचार अच्छे हो गए, बहुत सारे जो आप पिछले श्लोक में सुने। लेकिन जब आप में रजोगुण बढ़ेगा तो आप बेचैन हो जाएंगे, स्थिर नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ लोभ से ही काम करेंगे, चाहे वो इंद्रिय सुख हो, मन का सुख हो, किसी के संग का सुख हो, विषय का सुख हो, और ये सब नहीं रहा तो फिर आप किसी दिखावा के लिए कर्म करेंगे। आदमी जो है बन-ठन के क्यों निकलता है, दिखाने के लिए। आदमी बड़ा बिल्डिंग बनाता है जब क्यों रह सकता है कम में, किस लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। दिखावा का गुण रजोगुणी व्यक्ति में ही ज़्यादा होता है। वो चाहता है कि दुनिया मुझे देखे, मैं कितना काबिल हूँ, मैं कितना धनवान हूँ, गुणवान हूँ, विद्वान हूँ। दिखावे के भाव से काम करना या लोभ से काम करना या रजोगुणी व्यक्ति की पहचान है। सतोगुणी व्यक्ति के बारे में भगवान ने कहा कि उसके अंदर आंतरिक सुख मिला, वो दिखावा नहीं, अपना आनंद में आ गया, उसके विचार अच्छे हो गए। रजोगुणी व्यक्ति के अंदर में क्या हो रहा है, वह लोभा प्रवृत्ति आरंभ, बिना लोभ के काम नहीं करेगा। वो अब कुछ भी करता है तो लोभ से, निष्काम भाव से नहीं, दूसरे के हित के लिए नहीं, दूसरे के भलाई के लिए नहीं, वो हमेशा लोभ से काम करता है। और जहाँ लोभ आ गया वो सकाम कर्म है। दुनिया में सबसे बड़ा काम तो मंदिर के पुजारी करते हैं, दिन रात भगवान के मंदिर में ही, लेकिन सकाम भाव रहने से उनके अंदर भक्ति नहीं जगता है। आप लोग माताएं बहनें से ज़्यादा पूजा पाठ कौन करता है, लेकिन आप हमेशा लोभ से करते हैं, मुझे मिल जाए भगवान, ये दे दीजिए, बाल बच्चा परिवार धन, आपको भक्ति नहीं मिलेगा। सकाम कर्मी को भगवान की भक्ति नसीब ही नहीं होगा। लेकिन जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, अपने लोभ के लिए नहीं, ये भगवान ये जो भी मैं कर रहा हूँ आपके लिए, तो बदले में भगवान खुश होकर उसे भक्ति प्रदान करते हैं। आप 12वां अध्याय में सुने थे, ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन माम ध्यान तो उपासते। अगर कोई मेरी ध्यान उपासना करते हुए मेरी प्रसन्नता के लिए हर काम करता है, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मया विसिचित्सा। तब मैं उसे संभाल लेता हूँ, अर्जुन मैं अपने भक्त को गिरने नहीं देता हूँ। शर्त क्या है, वो मेरी प्रसन्नता के लिए हर काम करे, मुझसे प्रेम करे। तो आप जब भगवान से प्रेम करेंगे और हर काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो तरेंगे। और जब आप अपने लोभ से, अपने मन की शांति के लिए, अपने इंद्रिय के सुख के लिए, दुनिया के दिखावे के लिए कर्म करेंगे तो आप डूबेंगे, क्योंकि आपको भगवान में
तारेंगे नहीं। जो भगवान का होगा उसको भगवान तार लेंगे, जो भगवान से दूर होगा उसको भगवान छोड़ देंगे। तो हम सब में बहुत बड़ा एक दुर्गुण है, हम कोई भी काम दिखावा के लिए करते हैं। हम अकेले में बैठकर भजन नहीं करें, कोई आ गया तो हमारा फेरने लगे। हम मंदिर में अकेले बैठे हुए, लेकिन कोई आया तो ताली बजा के झूमने लगे। हम दिखावे के लिए अगर पूजा पाठ और धर्म कर भी करते हैं तो यह रजोगुणी है, इसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन हम एकांत में छिपकर भी भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो तय हम लोग को करना है कि हमको भगवान को रिझाना है कि दुनिया को रिझाना है। और हम भगवान को रिझाएंगे तो भगवान मिलेंगे, और दुनिया को रिझाएंगे तो दुनिया मिलेगी। दुनिया मिलेगी मतलब फिर आवागमन, फिर संसार में आना पड़ेगा। तो जो आदमी कुछ लोभ से, कुछ लाभ से दुनिया का सेवा करता है, चलो, लेकिन हम लोग जो भगवान का हो गए तो हमें ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हर काम करना है। तो भगवान ने स्पष्ट कहा, सत्वगुणी अपने विवेक से, अपने अंदर के ज्ञान से, प्रकाश से मेरा भक्ति भजन करता है और निकल जाता है। निकलेगा कैसे आगे सुनेंगे, लेकिन उसके निकलने का चांस रहता है क्योंकि उसमें सत्व प्रधान है, वो भगवान की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जो रजोगुणी है उसमें लोभ प्रधान है, वो हर काम लोभ लालच से ही करता है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म नाम समस्प्रिया, वो कर्म अपनी अस्पृहा के लिए करता है, अपने अभिमान के लिए। उसमें घमंड होता है किसी न किसी चीज़ का। ज्ञान है तो ज्ञान होने का, धन है तो धन होने का, सुंदर है तो सुंदर होने का, कुछ न कुछ अभिमान से वो कर्म करता है और इसका परिणाम बंधन में फंस जाता है। इसलिए हम लोग को प्रयास करना है कि हम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए काम करें, न कि संसार की प्रसन्नता के लिए, और परमात्मा को ही समर्पित कर उन्हीं पर निर्भर रहने का प्रयास करें। दुनिया को प्रसन्न करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं, फिर दुनिया में आना पड़ेगा। भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान के घर, भगवान के धाम जाएंगे, और दुनिया को प्रसन्न करेंगे तो वापस 84 में आएंगे। तय हमें करना है, या भगवान के धाम जाना है या वापस संसार में आना है। प्रिंस वृंदावन बिहारी राजा रामचंद्र की जय।